एवरीवन, हेलो अपडेट सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। एंड देखेंगे साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए, क्या कुछ एनर्जीज रहने वाली हैं, हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, ऑल ओवर क्या कुछ रहने वाला है। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो तो आप कार्ड से चूज़ करिएगा, लेकिन अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ पे मैंने बर्थ मंथ रखे हुए हैं, आप इनसे भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हैप्पी हैप्पी, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ए चांस इन द विंड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो पहली प्रेफरेंस देखो अपनी इंट्यूशन को ही देनी है। अपनी आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, भगवान जी से गाइडेंस मांगो, उनसे प्रेयर करो। उसके बाद जो भी कार्ड इंट्यूटिवली आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने बर्थ मंथ से ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, कुछ चीज़ें करें कुछ ना भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने हैप्पी हैप्पी का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं भाई कैसे रहने वाले हैं आप लोग के लिए अगले 15 दिन, क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। एंड साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये भी दिखेंगे। तो ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, मैं अभी नहीं ले रही, मैं थोड़ा अच्छे से शफल कर लूँ फिर लेती हूँ। फोर ऑफ कप्स, द फूल। बहुत टाइम से ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में अगर इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सा फील कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जा रहे हो, गुस्सा जल्दी आ रहा है और लाइफ में लग रहा है कि कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सब चीज़ें गलत हो रही है, परेशान हो रही हैं, या नेगेटिव थॉट्स मन में बहुत सारे आ रहे हैं, या फिर से आप लोग कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो और नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, आप लोग कुछ टाइम से ऐसा फील कर रहे हो अपने साथ। तो अगले 15 दिन यहाँ पे दी फूल की एनर्जी है, ज़ीरो है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही थी, नेगेटिविटी, परेशानी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के बाद ही फूल आया है, तो आप जो बहुत ज़्यादा परेशान सा फील कर रहे थे, कन्फ्यूज़न सा फील कर रहे थे, वो सब यहाँ पे दूर होने वाला है। ठीक है। बहुत सारी लाइफ की जो नेगेटिविटी है, मैं ऐसे कहूँगी कि वो दूर जा रही है, वो निकलने वाली है। आप अभी बेहतर तरीके से डिसीज़न ले पा रहे हो, आगे बढ़ने के लिए आप अपने जीवन में अभी तैयार हो, नई चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो। और जो भी चीज़ें जैसे आपके काम की नहीं है ना, जैसे दिवाली की सफाई में क्या करते हैं, जो काम का नहीं होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, तो वैसे ही जो इमोशंस, जो थॉट्स आपके काम के नहीं हैं, आप उन्हें बाहर निकाल रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा डिसीजन है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज है ना कि अब मुझे मेरी लाइफ को बदलना है, अब मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है और उसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े। सो अगर जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको ना फ्रिक्वेंटली हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप जैसे एक स्ट्रिक्ट अब आपका ऐसा हो गया है कि नहीं, मुझे मेरी लाइफ को बदलना है, मुझे सारी चीज़ों को फिक्स करना है, मुझे सारी चीज़ों को ठीक करना है, चाहे मुझे वर्कआउट करना पड़े, चाहे मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़े, चाहे मुझे डाइट
अच्छी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़े, या करियर वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है, तो चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितने चैलेंजेस मेरे सामने आ जाए, मैं करके रहूँगी, मैं करके रहूँगा। तो बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन आप लोगों के अंदर आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। और अपनी जो आपकी डिज़ायर है ना, एक अच्छी लाइफ के लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, आप करने के लिए वो तैयार हो। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अभी तैयार हो, ऑप्शन फर्स्ट। और खुद को यही बोलते रहना, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आप चाहते हो, हेल्थ हो गया, करियर हो गया, या से अगर मैं लव लाइफ की भी बात करूँ तो एक क्लियर कन्वर्सेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, ऑन एंड ऑफ चल रहा था, आप क्लियर कट बात करोगे कि मुझे फाइनली बता दो रिश्ता रखना है कि नहीं रखना। मतलब क्लियर कन्वर्सेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और अब आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं चाहते, तो क्लियर कन्वर्सेशन यहाँ पे रह सकती है। इन केस बिजनेस है, बिजनेस है, यहाँ पे पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे भी एक क्लियर कन्वर्सेशन है। चीज़ें क्लियर कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। मतलब अपनी बाउंड्रीज बहुत ही क्लियरली लोगों के सामने रख रहे हो कि मैं यहाँ तक आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं यहाँ तक तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, या मैं यहाँ तक मतलब अपना दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं है हिम्मत। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, है ना, अपने अच्छे के लिए। देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ आता है। 6 ऑफ कॉइन्स, अगेन इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज यहाँ पे हैं। और जो सही है ना अब आपकी नज़रों में, वो सही है। 9 ऑफ कप्स, दी स्टार एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, दो एसेस हैं, और ये क्लियरली न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं। और ये न्यू बिगनिंग आ रही है क्योंकि आप अब हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो। आपकी बस इस तरीके की एनर्जी है, मैं अब नहीं रुकने वाला मैं अब नहीं रुकने वाली, मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी मैं। लेकिन मुझे अब मेरी लाइफ को सुधारना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने बेस्ट वर्जन में आना है। तो अब सारी चीज़ें करोगे जो कि इस वक्त आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और इसके साथ में यहाँ पे ऐसा है कि अब ना आप अपने साथ गलत होता हुआ बर्दाश्त करोगे, ना ही आप किसी और के साथ गलत होता हुआ बर्दाश्त करोगे। ठीक है, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, आप क्लियरली मना कर दोगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। मतलब बहुत ही सुलझी हुई एक अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। जैसे आपने कोई किताब पढ़ ली और उस किताब ने आपको बहुत सारा मोटिवेशन दे दिया। आपने किसी का कोई लेक्चर सुन लिया, किसी इन्फ्लुएंसर का या किसी भी कोच का या कुछ भी, और आप एकदम से बहुत मोटिवेट हो चुके हो। आपको समझ में आ चुका है कि अब मुझे मेरी लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे कौन सी अप्रोच को फॉलो करना है, मुझे कैसे अपनी लाइफ में खुशियों को लेकर आना है, खुद को हील करना है, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट 15 डेज में आई एम नॉट सेइंग कि एकदम से चेंज हो जाएगा, लेकिन आप बदल रहे हो। आप यहाँ पे बहुत ही सीरियसली अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपना शेड्यूल बना रहे हो, अपना पूरा वीकली शेड्यूल बना लिया, अपना पूरा मंथली शेड्यूल बना लिया। मुझे कब काम करना है, कब रेस्ट करना है, कब एंटरटेनमेंट करना है, कब वर्कआउट करना है, कैसी डाइट लेनी है, क्या कुछ सब कुछ ऑप्शन फर्स्ट आप बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हो। बिकॉज आपको ऐसा है कि मुझे बहुत कुछ मेरी लाइफ में करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है। तो उसके लिए जितनी भी आप मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, ऑप्शन फर्स्ट। और ये बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेटिंग एनर्जी। आई एम सॉरी, मैं बार बार कर रही हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो मुझे माफ़ करिएगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, टिकटॉक, यस, काउंटडाउन जैसे स्टार्ट कर रहे हो कि अगले 1 साल में, जैसे कि 2024 मेरे लिए लाइफ चेंजिंग ईयर रहने वाला है, और अब बस मुझे कुछ बड़ा करके ही दिखाना है, अब मुझे कुछ करके जाना है। तो हर अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। अब ऐसा है कि मुझे मेरा एक पल भी कहीं वेस्ट नहीं करना है, एक पल भी मुझे कहीं बर्बाद नहीं करना है।
तो समय की कीमत को समझ रहे हो, उसकी अहमियत को समझ रहे हो और उसे बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन फर्स्ट आप लोग यूटिलाइज़ कर रहे हो। टू बी फेयर का यहाँ पे कार्ड है और मैंने अभी बीच में एक मैसेज दिया था कि ना अब आप अपने साथ ना किसी और के साथ कुछ भी गलत होता हुआ बर्दाश्त करोगे। जैसे क्या होता है ना, कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, है ना। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ अगेन। तो जैसे अब आप वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करोगे, आप जितना काम, जितने पैसे जितना काम, तो बहुत ही क्लियरली गिव एंड टेक का आप रखने वाले हो। अब कुछ लोग सीरियसली यहाँ पे ऐसे हैं कि अगर आपको, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आप खुश नहीं हो वहाँ के एनवायरनमेंट से, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो भी चीज़ है आप छोड़ दोगे वो। आप कहोगे मुझे नहीं करना अब काम, मैं कुछ और देखूंगी या मैं कुछ और देखूंगा, जहाँ पे काम की कदर हो, जहाँ पे काम की वैल्यू हो, जहाँ पे मुझे समझा जाए, जहाँ पे मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिले, मुझे इतना अप्रिसिएशन मिले जितना मैं कर रहा हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है और ये आप लोग की विल पावर इतनी स्ट्रांग है ऑप्शन फर्स्ट कि आप कर लोगे। आप इस वक्त अपने करियर के लिए, अपने लिए आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कर लोगे, बिकॉज एनर्जी बहुत हाई है, वाइब्रेशन आप लोग की बहुत हाई है। लॉयल हार्ट का यहाँ पे मैसेज है। तो बहुत सारे नए लोग मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिलते हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू लव भी सुनाई दे रहा है कि बहुत जल्दी अगले 2 से 3 महीने में आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, किसी रिलेशनशिप में जा सकते हो, या आपको आपके बेटर हाफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए फील हो रही है। यस, और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, माय गॉड रीबर्थ, बिल्कुल नया जन्म। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे बताइएगा भाई, डेफिनेटली कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, और ज़रूर से बताइएगा ताकि अगर आप अच्छा कमेंट लीव करो तो वो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करे जो लोग अपनी लाइफ में परेशान हैं। हाँ, तो ज़रूर से भाई अच्छा सा कोई कमेंट छोड़ना इस वीडियो पे, और ज़रूर बताना आपने क्या अपनी लाइफ में अभी डिसाइड किया है, बिकॉज़ मुझे भी जानना है। एनर्जी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। विजडम, अभी अकल आ गई है, मुझे ऐसे ही सुनाई दी, अभी अकल आ गई है। अभी तक परेशान हो रहे थे, भटक रहे थे, कहाँ जाऊँ कैसे करूँ, लेकिन सोल्यूशन आपके अंदर ही था। सोल्यूशन आपको पता था मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, और ये कार्ड ने बिल्कुल ऐसे ही मुझे क्लियरली मैसेज दिया, अभी अकल आ गई है। बड़े ही फनी वे में। तो अभी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सही डिसीजंस ले रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे है। तो डाउट नहीं करना है अपने डिसीजन पे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे रिलीज। यस, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ भी करोगे ऑप्शन फर्स्ट। और मैंने कहा जैसे दिवाली पे साफ़ सफाई होती है तो हम जो यूज़फुल नहीं होती हैं वो चीज़ों को हम रिलीज़ कर देते हैं, हटा देते हैं, गार्बेज क्लियर कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिक जॉब है या कुछ भी, आप रिलीज़ कर रहे हो उन चीज़ों को। आप क्यों ना सोच की एनर्जी से आप तलवार लेके अभी खड़े हो, मतलब आपने बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया और अभी आप तलवार लेके खड़े हो। या तो मुझे फैसला सुनाओ तुम ऐसा करोगे या नहीं, नहीं तो मैं जा रही हूँ। मतलब वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और एस ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स साथ में मिल जाए ना, ये बहुत ज़्यादा ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी हो जाती है कभी कभी, कि बहुत ज़्यादा अभी गुस्सा आ चुका है, बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो चुके हैं और अब नहीं है आप में, मतलब वो पेशेंस, या अभी बस फैसले लेने हैं आप लोगों ने, बस वो चीज़ यहाँ पर है। फॉरगिवनेस, ओके, वाओ। मतलब इस एनर्जी के बाद ये कार्ड का आना एक ऐसे है कि जख्म तो हुआ पर उसमें मरहम भी लग रहा है, यानी कि गुस्सा आ रहा है। ठीक है, चीज़ें कुछ आपके साथ गलत हुई हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, फेडअप हो चुके हो, और अब आप डिसीजन भी ले रहे हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, देखो लोग जो कर रहे हैं वो उनकी समझ से सही है ना। तो यहाँ पे अपने मन में ग्रजेस नहीं रखने हैं लोगों के लिए। आप बहुत ही एक अच्छे सफ़र पे आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो ग्रजेस अपने मन में नहीं रखने किसी के भी लिए। ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो, बेशक मूव ऑन करो, लेकिन साथ के साथ माफ़ भी करते चले जाओ। ठीक है, बोलते चले जाओ आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुमने जो भी किया वो सबके लिए है और मैं लेट को करता हूँ, मैं सारी कॉर्ड्स को कट करता हूँ।
या कट करती हूँ। तो ये आपने मतलब थोड़ा सा अपने मन में विजुलाइज करना है जब भी आप थोड़ा सा परेशान हो जाओ। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं। ओके, मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट, पावर ऑफ सेल्फ लव हीलिंग द हार्ट। यस, तो यहाँ पे भाई बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम से आप लोग शायद सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे थे, हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो पावर अब जाग रही है भाई। ये सेल्फ लव की ही पावर है कि आप इतने सारे अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप सेल्फ लव को फील करने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट। और जो आपके लिए बेस्ट है ना, आप वो डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं एक और कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर। अगेन कितने रेजोनेटिंग मैसेज है ना कि जॉयस व्यू ऑफ द फ्यूचर, ग्रेटफुल ऑप्टिमिज्म, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, अपने टाइम को यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वे से, और बहुत कुछ अचीव करना है ऑप्शन फर्स्ट आपको लाइफ में। और अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी है कि मैं कर लूँगी अचीव, मैं जो चाहती हूँ मैं वो अचीव कर लूँगी। तो उसके रिगार्डिंग आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, हीलिंग भी कर रहे हो, प्रेयर्स भी कर रहे हो, और जो एक्शन लेने चाहिए वो भी कर रहे हो, यानी कि पूरा पैकेज है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है कि फिर तो रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस मैसेज को ध्यान में रखना कि अपने मन में ग्रजेस को मत रखना, रिलीज कर दो, फॉरगिव कर दो। ठीक है, फॉरगिव करते हुए आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नहीं तो फिर पता है ये चीज़ें ना बाद में जाके ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, फॉरगिव करते चलिए। ओके, इसके साथ में आप लोग चाहें तो पाइराइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, आयरन पाइराइट। तो वो बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, और जिस मोटिवेटिंग एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हो ना, जो डिसीजन ले रहे हो, सेल्फ लव हो गया, करियर के रिगार्डिंग एक्शन हो गया, ये क्रिस्टल आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेगा, बूस्ट करेगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये है पाइराइट। ठीक है, और ये मतलब आपको ना आपका गोल याद दिलाता रहता है। आप जो भी चीज़ डिसाइड करते हो कि अगर आप थोड़ा बहुत लो भी जाते हो तो ये आपको याद कराता रहता है, नहीं 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 तुम्हें यहाँ जाना है, नहीं 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 तुम्हें ये करना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। बाकी नेट पे भी आप बहुत सारा इसके बारे में कुछ पढ़ सकते हो, परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक और चीज़, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी बन रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए, रिपोर्ट ज़रूर कर दीजिए उन अकाउंट्स को। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही गाइज। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने कहा, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने चेंज इन द विंड का कार्ड चूज़ किया है, या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं भाई नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेगी। ठीक है, चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। क्या बात है भाई, सभी डिसीजन लेने के मूड में है। ऑप्शन फर्स्ट में भी एस ऑफ सॉर्ड्स था, एंड आप लोगों के लिए भी एस ऑफ सॉर्ड्स है। ऑप्शन 2, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि कुछ चीज़ों को आप जितनी जल्दी अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लोगे ना, कुछ फैक्ट्स को, कुछ रियलिटी को, कुछ कुछ सच है जैसे, और आप उससे भाग रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, है ना। कुछ इमोशनल यहाँ पे टर्मोइल सा चल रहा है, कुछ कुछ तो है यहाँ पे ऐसा। लेकिन आप लोग के लिए गाइडेंस ये है ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन 2, कि जितनी जल्दी आप सच को, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे कि अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको इस रास्ते चलना ही है, अब आपको अपना शहर छोड़ के जाना ही है, अब आपको इस रिश्ते से, ये जो भी टॉक्सिक था, ब्रेकअप हो गया, जो हो गया, अब इससे बाहर निकलना ही है, अब नई सफ़र पे जाना ही है ना। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना ही है, अपना ख्याल खुद रखना ही है, ये जिम्मेदारी को अब संभालना ही है। मतलब कुछ भी ऐसे XYZ हो सकता है।
उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड्स कहीं न कहीं कह रहे हैं कि चेंजेस को एक्सेप्ट करो, बदलाव को स्वीकार करो। बहुत बारी ऐसा होता है हम चाहते हैं हमारी लाइफ यहीं रुक जाए, इसी फेज़ पे रुक जाए। जैसे बचपन होता है, ऐसा लगता नहीं है वैसे ही वापस हो जाए। तो लेकिन भई समय का तो काम है बदलना, समय किसी के लिए नहीं रुकता है ना? तो यहाँ पे कहा जा रहा है इन चेंजेस को एक्सेप्ट करो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बताती हूँ जजमेंट। ओके, कार्ड और गिरा यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स, इसके साथ में है जजमेंट। वेरी नाइस। ओके, मैं ऑप्शन 2, मतलब आप लोग की लाइफ की अगर स्टोरी देखी जाए ना, तो यहाँ पे बहुत ड्रामा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल भी रही है आप लोगों की, और बहुत सारे आपने जैसे सेक्रीफाइस भी करें अपनी लाइफ में। लेकिन अभी आने वाली लाइफ आप लोग की कैसी है, जैसे बिल्कुल एक नया जन्म। यहाँ पे पुरानी बहुत सारी चीज़ों को आपको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा और एक नई जर्नी पे जाना पड़ेगा। जिससे कुछ लोगों के लिए मतलब ये एनर्जीज किस तरीके की है, जैसे आप अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, तो एक जैसे नया जन्म, एक नया कल्चर, नए लोग, है ना, नया काम, नया घर, या कुछ वैसी एनर्जीज है कि बहुत बहुत बड़े लेवल पे ये बदलाव है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ये बदलाव है। हालांकि ये रीडिंग जो है वो नेक्स्ट 15 डेज़ की है, और ये जो बदलाव है ये करीबन अभी मैं देखूँ तो अगले 1 साल तक टाइम पीरियड चलेगा। लेकिन 15 डेज़ में आपसे ये कहा जा रहा है कि तुम चेंजेस को रेसिस्ट मत करो, चेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ की इस न्यू जर्नी के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ऑप्शन फर्स्ट में भी ना एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स साथ में थे। आप लोग चाहो तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट की भी रीडिंग देख सकते हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर भी आप लोग के लिए रह गए हों। 5 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, अंत भला तो सब भला, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि एक जर्नी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना, लेकिन एक मूवी की तरह ना सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी जर्नी में बहुत सारी चीज़ें रही हैं, ड्रामे, परेशानी, प्रॉब्लम्स, लेकिन सब कुछ सही हो ही जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। अगले 15 दिन की एनर्जीज मैं आप लोग को थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, ठीक है, ड्रामा हुआ, लड़ाई झगड़े रहे किसी तरीके के, लेकिन अभी उनसे बाहर निकलने का समय आ गया है, अभी खुद को हील करने का समय आ गया है। तो अगले 15 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, जैसे आप अच्छी चीज़ों को सुन रहे हो, अच्छे लेक्चर्स को सुन रहे हो, मोटिवेशनल कोच को सुन रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, माला कर रहे हो, इन सारी चीज़ों में आपका निकलने वाला है। आपको लोगों के साथ रहने का मन नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा अकेले ही रहने का मन करेगा, और इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को हील करना चाहते हो। हालांकि मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, मन में बहुत सारी जगल चल रही है, मैं ये कर लूँ, मैं यूँ कर लूँ, मैं यूँ हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, काश ये काश वो, लेकिन फिर भी आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़े अगले 15 दिन में, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छी किताबें पढ़ें, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, अच्छी किताबें पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है। जैसे अच्छी किताबें पढ़ो, जिम कर लो, खाना बना लो अपने लिए, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है ना, थोड़ी क्लीनिंग कर लो, सफाई कर लो, तो थोड़ा सा इस तरह की ये एक थेरेपी टाइप हो जाती है कभी कभी। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस तरफ आपको जाना है। एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि जो लोग आपको वाकई में प्यार करते हैं, है ना, जो लोग वाकई में आपके अपने हैं, वो लोग आपको समझेंगे, और जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं ना, आप उन्हें कितना भी एक्सप्लेन कर लो वो तो भी नहीं समझेंगे। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज, लेकिन ये मैसेज मुझे ऐसे ही मिल रहा है ना। तो उन लोगों के साथ वक्त बिताओ जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर है।
और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। आप लोग चाहें तो ये लैब्राडोराइट का ये ब्रेसलेट रहता है, ये वेयर कर सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन में, चेंजेस के वक्त में आपकी बहुत हेल्प करता है, मतलब आपका मन शांत रखता है, आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। Come to the age, not for you। एक और कार्ड देख लेते हैं। टिकटॉक ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ। सो बहुत ही भारी भरकम मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और ओके, सो एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। कम टू द एज, तो ये वाला कार्ड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है ऑप्शन 2 की आप बहुत टाइम से डिनाइल के मोड में हो। जैसे मैंने पहले कहा, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे अभी ये कार्ड कह रहा है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। कब तक डरोगे, कब तक रिजेक्ट डिनाइल करोगे। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि इस सच को एक्सेप्ट करो। पता नहीं किस तरीके का सच है, लेकिन सच को एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ो, लीप ऑफ फेथ लो, रिस्क लो। ज़रूरी नहीं है ऑप्शन 2 कि हमेशा जो हम चाहें ना वो हमें मिल जाए। कभी कभी उसमें गॉड की प्रोटेक्शन भी होती है, ईश्वर की मर्जी भी होती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जो चाह रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए। लाइफ में कुछ चीज़ें बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि उस वक्त में भी ना हमें खुद को संभालना होता है, अपना ख्याल रखना होता है। बहुत बारी अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आप लोग के लिए मैसेज अभी ये है ऑप्शन 2 कि सच को एक्सेप्ट करो। अभी और ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस को रेसिस्ट नहीं करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हो सकता है जो आपने चाहा वो आपके लिए ना ही हो, ठीक है, मतलब वो आपके लिए नहीं बना हो। तो यहाँ पे बस ये है ऑप्शन 2 कि अभी आगे बढ़ने का समय अपने जीवन में आ गया है, और आगे बढ़ो, इससे भी और कुछ अच्छा होगा, कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। टिकटॉक का मैसेज कह रहा है कि समय बहुत कीमती है, तो समय को अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वेस्ट नहीं करना है रोने धोने, पछतावे, गिल्ट, इन सारी चीज़ों में अपने आप को हील आप लोगों को करना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2। इंडिविजुअलिटी, तो भाई आप यूनिक हो, आप बहुत ही अलग हो, ठीक है। और सबकी लाइफ में जो जर्नी है वो उनकी इंडिविजुअल जर्नी है, सबकी अपने अपने लेसन्स हैं, सबका अपना अपना कर्मा है, सबको अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी में आगे पहुंचना है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ किसी और के लिए वर्क कर रही है वो आपके लिए भी वर्क करेगी। यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने पाथ को एक्सेप्ट करो, आप अपना अपना रास्ता ढूंढो, आप अपने रास्ते पे चलो। जैसे कि हीलिंग और मैनिफेस्टेशन में भी ऐसे होता है कि कुछ चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है और कोई चीज़ किसी और के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। सब कुछ सबके लिए नहीं होता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि अपनी इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करो, अपने आप को और ज़्यादा जानो, पहचानो, आगे बढ़ो। ठीक है, और देखते हैं प्लेजर, तो यहाँ पे ऐसा है भाई, खुशियों पे आपका हक है और आपकी खुशी भाई आपके हाथों में है। तो यहाँ पे खुशियों को चूज़ करो, खुशी के रास्ते पे आगे बढ़ो, छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए खुशियों को ढूंढो। आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत ही हिम्मत है, ठीक है, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है। कंपैशन क्वानियन की एनर्जी है, तो भाई बहुत प्यारे हो और प्यार आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। इस वक्त आपको खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि सही समय आने पे तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिल जाएगा, या किसी और तरीके से चीज़ें कुछ और मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आगे बढ़ने का समय है, अभी आप लोगों को आगे बढ़ना है, अपना ख्याल रखना है, ठीक है, अपने आप को पैम्पर करना है। तो ये मैसेजेस हैं यहाँ पे। डेली वॉक पे जाओ,
देखो अब कुछ तो करना पड़ेगा, केवल एक जगह बेड पे बैठ के रोते रहो तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा आउटडोर्स जाओ, घर से बाहर निकलो, आप वॉक कर रहे हो, काम पे जाना एक अलग बात है ना, ऑफिस जाना एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा आप पार्क में वॉक कर रहे हो, ठीक है, अच्छी जगह जा रहे हो जहाँ पे जाके आपको अच्छा लग रहा है, नेचर में बैठ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप करो। सुबह जल्दी उठ के सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी देंगी, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है। कामिंग दी वाटर्स, पीसफुल सेल्फ रेगुलेशन, यस। यहाँ पे ऑप्शन 2 आपसे कहा जा रहा है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय कभी एक सा नहीं रहता है, चीज़ें कभी एक सी नहीं रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल कुछ उथल पुथल चल रही है, लेकिन जल्दी ही सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और खुश रहना है। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं आपको वो काम करने हैं, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। जल्दी आप इन सबसे बाहर निकल जाओगे और वापस से खुश हो जाओगे, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है यहाँ पे, आप समझोगे कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ, या अगर ईश्वर ने आपसे कुछ छीना भी, कुछ लिया भी, तो वो उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या वजह थी, ठीक है ना। अभी आप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट वाले मोड में हो, और जब रेसिस्ट वाले मोड में होंगे तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है। आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आपने 12 नंबर चूज़ किया है, 369 ये एनर्जीज़ यहाँ पे घूम रही है, और ये एनर्जीज़ अपने आप में बहुत सारी पावरफुल एनर्जी को बताती है, पावरफुल चेंजेस को बताती है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो, ठीक है। अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वीकार करो, उसे एक्सेप्ट करो। पता नहीं क्या चल रहा है ऑप्शन जो आप लोगों की लाइफ में, जो मुझे इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं, लेकिन यस, जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी डेस्टिनी में था, कहीं ना कहीं आपका या तो कर्मा था या जो भी कुछ है, और अभी आपको इससे आगे बढ़ना है, ठीक है। वाटर भी इमोशन को बताता है, यहाँ पे डीप इमोशन का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस, यस। तो जो भी कुछ अगर हुआ भी है, कुछ गलत भी हुआ है, कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई आपका कर्मा था यहाँ पे जो कि अटका हुआ था, अभी वो निकल चुका है, और अभी जो वक्त है वो है खुद को हील करने का, ओके। सो ऑप्शन 2, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, ध्यान करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, नेचर में वॉक करिए, अच्छा खुद बनाकर खाना खाइए, थोड़ी क्लीनिंग करिए, डांस कर लीजिए, कोई पैशन है उसको फॉलो करिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। ये आप लोगों से कहा जा रहा है, ओके। ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी, ज़रूर बताना ऑप्शन 2, यू नो। बाकी मैं प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए कि ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आए, आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें देखो हमारे खुद के हाथ में होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ओके। ऑप्शन 2, सो अगेन फीडबैक ज़रूर शेयर करना, लाइक कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।